तो व्हीटस्टोन ब्रिज है यूजिंग किरचॉफ्स रूल। उसमें डायग्राम बन गया। डायग्राम बनाने के बाद ये रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस निकाल दिए, रख दिए। और बीच वाले का, बीच में जो लगा हुआ है उसको भी रेसिस्टेंस का कुछ नाम दे दिया जाए। मान लो कि वो नाम हमारे लिए कुछ हो गया जी। और लगाना है क्या? किरचॉफ्स रूल लगाना है। तो किरचॉफ्स रूल लगाने में अब यहाँ देखो, सबसे पहले तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इसमें कितना लूप बन रहा है। तो देखो, एक लूप बन रहा है तुम्हारा, एक लूप बन रहा है ए बी डी ए। एक लूप ऐसा बना। दूसरा लूप क्या बन सकता है? दूसरा लूप बन सकता है तुम्हारा बी सी डी बी। तीसरा लूप कैसा बन सकता है? तीसरा लूप बन सकता है ए बी सी भी ए। ऐसा तीसरा लूप बन सकता है ए बी सी, बाहर से बाहर होते हुए ए बना दो। चौथा लूप भी बन सकता है, अगर देखा जाए तो हम चौथा लूप भी बना सकते हैं, जिसमें कि हम ले सकते हैं लूप ए बी सी डी ए। चार लूप बन सकता है। और इस चार लूप को हम ले करके हम लोगों को ये प्रूव करना है कि किरचॉफ्स रूल, मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके रिजल्ट को लाना है। तो हम चार लूप में से तीन लूप आराम से ले सकते हैं। जितना नंबर ऑफ लूप बनता है उसमें से हम एक कम लूप अगर लेंगे तो हमारा जो किरचॉफ्स रूल है वो हम उसको प्रूव कर पाएंगे, इसमें दो राय नहीं। तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करके देखें कि हाउ मेनी लूप्स आर टू बी टेकन फॉर प्रूविंग दिस किरचॉफ्स व्हीटस्टोन ब्रिज। फिलहाल हम पहले इस लूप पे बात करते हैं। तुम्हारा चलने का डायरेक्शन क्या है? तुम्हारे चलने का डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, रेड कलर से मार्क करके बताते हैं। ए से बी जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो। ये तुम्हारे चलने का डायरेक्शन है। दिस इज योर डायरेक्शन। करंट के डायरेक्शन को हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। चलो यहाँ से हम अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से हम दो करंट को निकालते हैं। अपने सहूलियत के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम यहाँ से दो करंट को निकालें और दो करंट को निकाल करके फिर हम देखें कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टू करंट, मान लो हम यहाँ से एक करंट निकाले I1 अब प्लस I2। एक करंट से भी निकालेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर उसका क्या होगा? ब्रांचिंग होगा। और तो कुछ होगा नहीं उसमें, तो ब्रांचिंग होगा। अब देखो यहाँ से, यहाँ जब पहुंचेगा ये करंट, यहाँ से दो ब्रांच में बढ़ जाएगा। एक इधर चला जाएगा I1 और दूसरा इधर चला जाएगा I2। ठीक है, ये I1 यहाँ तक आएगा, ये I1 यहाँ से चलते हुए बी तक पहुंचेगा। एक तुम्हारे पास में गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ते समय में, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग पहले से जानते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर वाला, ये वाला जो है, ये जो लगा हुआ है, ये किसी तरह कोई करंट अपने तरफ खींचता नहीं। इसका वैल्यू जो होता है, इसके तरफ जाने वाला करंट का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। ये नोन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि ब्रिज बैलेंस्ड है
तो गैल्वेनोमीटर के तरफ वाला जो जी लगा हुआ है उसके तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आई यहाँ तक आएगा और उसके बाद ये आई इधर चला जाएगा, मतलब I1 इधर चला जाएगा। अब जो दूसरा I2 है वो इधर से चलते हुए पहले यहाँ आएगा, आने के बाद फिर इधर चला जाएगा I2, और यहाँ पॉइंट पर आने के बाद, ये वाला पॉइंट पर आने के बाद दोनों आपस में मिल करके I1 प्लस I2 मिल करके ये दोनों आपस हो जाएगा। इतना दूर क्लियर हो गया? तो हम पहले क्या ले रहे हैं? पहले हम ले रहे हैं ABDA, उसका हम रेड कलर से पाथ भी बना दिए हैं। अब देखो, ये जो ग्रीन कलर का करंट चल रहा है, तुम जिधर चल रहे हो तुम्हारा पाथ और उसका पाथ, दोनों पाथ एकदम बिल्कुल सेम है। सेम है ना? रेड कलर का जो एरो बना हुआ है वो, और ग्रीन कलर का जो एरो बना हुआ है वो एक साइड में ए से लेके बी तक एक ही डायरेक्शन है दोनों। ध्यान से देख रहे हो तुम? ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ये इस साइड में ऐसे है, करंट इधर जा रहा है, और ये ग्रीन कलर भी उधर ही जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस I1 P। P क्या है? रेसिस्टेंस। आगे बढ़े, ये गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट जा नहीं रहा है। फिर ये ग्रीन कलर वाला जो करंट है, ये ग्रीन कलर का करंट ऐसे होते हुए अब इधर जाएगा। ये ग्रीन कलर का करंट, ग्रीन कलर का करंट जो है वो, हाँ चलो, वो तो वो I1 तो उस डायरेक्शन में चला गया ना, इधर तो जाएगा नहीं वो। हाँ, अरे हम्म, हम्म, हाँ। अब तुम जिधर जा रहे हो, रेड कलर वाला डायरेक्शन तुम देखो, अपना पाथ का रेड कलर का डायरेक्शन देखो, ये वाला, इसका डायरेक्शन ऐसे है। अब तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रीन कलर आ रहा है, आ रहा है। तो जब वो ग्रीन कलर आ रहा है, यहाँ से तो कोई करंट जाएगा नहीं, इसलिए इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इसको हटा दो तुम। तो तुम जिधर जा रहे हो तुम्हारा से अपोजिट आ रहा है, तो वो अपने अपने आप में क्या हुआ? तुम्हारे लिए क्या हो गया? वो पॉजिटिव हो गया। तो प्लस प्लस I2 S। अब पूरा इस सर्किट में, मतलब पूरा इस लूप में ABDA में कोई सेल लगा हुआ है? उतना ही दूर में कोई सेल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये जीरो हो गया। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो मिला, कैलकुलेट किया तो ये मिला हमारा I2S इज इक्वल टू I1P। I2S इज इक्वल टू I1। अब ये वाला ले रहा है, ये वाला लूप ले रहा है, इसको इधर लिख रहा है, ये वाला लूप। लूप हमारा क्या है? BCDA ऐसे चल रहा है। तो ऐसे जा रहे हो, इस तरह से तुम चल रहे हो। अब देखो, बी से सी तुम जब जा रहे हो तो वो करंट तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, क्यू से क्रॉस कर रहा है, तो वो तुम्हारे लिए निगेटिव करंट है। तो लिखोगे -I1Q। आगे बढ़े, बी से सी चले गए, अब सी से डी जा रहे हो। तो सी से डी जा रहे हो तो ये जो ग्रीन कलर वाला करंट है, ये ग्रीन कलर का जो करंट है, ये करंट तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तुम तो इधर जा रहे हो, और ये तुम्हारे अपोजिट में आ रहा है। इसका मतलब वो क्या है? वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव करंट। कौन सा करंट है? पॉजिटिव करंट है। लिखोगे माइनस प्लस
I2R, I2R, चूंकि इसमें भी सेल नहीं लगा हुआ है, इज इक्वल टू 0, तो हमारे लिए I2R इज इक्वल टू I1Q। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हम डिवीजन दे देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को डिवीजन देंगे, दोनों को डिवीजन दे दो, I2S बाई I2R इज इक्वल टू I1P बाई I1Q, I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, हमारे पास में क्या रिजल्ट आया, S बाई R इज इक्वल टू P बाई Q, S बाई R इज इक्वल टू P बाई Q, या ऐसे भी लिख सकते हो तुम, S इंटू Q इज इक्वल टू P इंटू R, ये भी लिख सकते हो। तो S इंटू Q, ये वाला, ये इधर वाला येलो से मार्क करके दिखा रहे हैं तुम लोगों को, ये वाला और ये वाला, और मल्टीप्लिकेशन इधर वाला और फिर इधर वाला, तो मल्टीप्लिकेशन के आपस में बराबर जब होता है तब हम बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है। मतलब दिस इज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड, this is condition of balanced Wheatstone bridge, and for balanced bridge no current flows through galvanometer। मतलब ये रहता ही, मतलब इधर से कोई करंट जाएगा ही नहीं इससे, ये वाला जो है, ये जो बीच वाला था, वो उससे कोई करंट नहीं जाता है। मतलब उसको तुम रखो या ना रखो, बात बराबर है। मतलब अगर तुम कंडीशन निकाल लिए तो जब तुम नया डायग्राम इसका बनाओगे तो तुम्हारा डायग्राम मोर और लेस ऐसे बने, ऐसा डायग्राम, ऐसा डायग्राम बने। बीच वाला रहेगा, यहाँ P हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा और यहाँ S हो जाएगा। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग आपस में वही कंडीशन को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। मतलब ये S और Q को मल्टीप्लाई करते हैं, ये S और Q को मल्टीप्लाई करते हैं, और P और R को मल्टीप्लाई करके, मतलब डायगोनल के आमने सामने और डायगोनल के आजू बाजू जो रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर ऐसा रहता है तो फिर बीच में जो रेसिस्टेंस लगा रहता है उसको हटा देते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा ये कर दिए, इस साइज का बना दिए ताकि पूरा का पूरा आ जाए इसमें, और एग्जामिनेशन में आने का इसका मैक्सिमम चांस रहता है। 12th क्लास में तो बहुत ही ज्यादा है।